न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत सारे तो ब्राह्मण समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी है, हिंदू समाज के लोग हैं, कट्टर टाइप के हैं, वो भी बीजेपी को वोट नहीं देते, कांग्रेस को दे देते, समाजवादी को दे देते हैं। उन पर प्रश्न क्यों नहीं खड़े होते? केवल सवाल और कटघरे में मुसलमान ही खड़ा क्यों हो जाता है? अगर मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का 7 जन्म में सरकार नहीं बनती। ये मुसलमान और पाकिस्तान के वजह से भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडल में है। आप कह रहे हैं वोट दीजिए मोदी जी को, योगी जी को वोट दीजिए, आप गोली मार दीजिए। ये तिलकधारी हैं, ये बच जाएंगे, हम टोपी लगाए नहीं बचेंगे। मोदी जी मुसलमानों का सम्मान कर रहे हैं, मुसलमान मोदी जी का सम्मान कर रहा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा। कुछ कट्टर टाइप के हिंदू समाज के लोग भी हैं जो सपा को, कांग्रेस को वोट देते थे। सवाल उन पर क्यों नहीं खड़ा होता है? सवाल केवल मुसलमान पर ही क्यों आ जाता है? मुसलमान आपकी नजर का नूर है। मुसलमान तो अगर खत्म हो जाएगा आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कि हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा, ये इनकी हुकूमत। जो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, अब रियल में करके दिखाइए ना। मेरी बर्बादी पे न मुस्कुराओ ये चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी है कयामत। आप देख रहे हैं 24 तक और मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता, इसीलिए मुसलमानों का विकास नहीं होता है। जाति और धर्म छोड़कर मुसलमानों को बीजेपी को वोट करना चाहिए, तभी उनका विकास हो पाएगा। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान है बीजेपी के एक पार्षद का, जो कि मुरादाबाद से पार्षद है। उनका नाम विनोद शर्मा है। बातचीत करने के लिए हम ग्राउंड पर हैं, दारुल शफा पर हैं। लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं। जिस तरीके से बीजेपी पार्षद बयान दे रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसीलिए उसका विकास नहीं होता है। मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी को वोट दे, तभी उसका विकास होगा। कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अरे जब सब कोई दिक्कत नहीं है, देश सबका है, तो बीजेपी को वोट देने से दिक्कत क्या है मुसलमानों को? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, मंदिर की राजनीति करती है। समझ गए आप? इस वजह से जिस दिन ये निष्पक्ष होकर के सियासत करने लगेंगे, ये आरएसएस का एक फंडा है। ये हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चला रहे हैं, ये नागपुर से जो है सियासत होती है। 2017 से अब तक योगी हुकूमत ने एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक मुसलमान की, कहीं सीए, कहीं एनआरसी, कहीं के हर तरह से प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं की सरकार है, तो फिर जो बीजेपी के पार्षद हैं, क्या कहते हैं, विनोद शर्मा जी, वो तो मुस्लिम महिलाओं से कह रहे हैं ना, बुर्खा पहने खड़ी है महिलाएं, आदमी खड़े हैं और कह रहे हैं जाति धर्म छोड़कर भाजपा को वोट दीजिए। अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा था 15 अगस्त में एक स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में महिलाओं को, जबकि वो सनातनी लड़कियां थी, उनको बुर्का पहना करके डांस कराया गया। और जिस तरीके से वो भी उनकी एक मंशा थी, वो आरएसएस और भाजपा की ये सोच थी कि मुस्लिम दिखा करके, इनको नकाब उड़ा करके डांस कराएंगे तो मुसलमानों को अपमानित किया जाएगा। भाजपा वाले कह रहे हैं नकाब पहना दिया तो दिक्कत क्या हो गई? कोई वो ड्रेस कोड थोड़ी ना स्कूल में चलता है, कॉलेज में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत मुसलमानों से क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप तो जब एक तरफ ये कहते हो कि एक देश एक संविधान एक कानून, तो फिर आप एक तरफ से क्यों सबका कानून के साथ मिलाते हो? आप वोट नहीं देंगे तो आपका विकास नहीं होगा। फिर मत कहिएगा सरकार हमें सुविधाएं नहीं दे रही है। हुकूमतें आती जाती रहती है, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? क्या आपका चैनल तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग से चल रहा है, जो आप इस तरीके भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो इंसान बिल्कुल निष्पक्ष है, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं के हैं। या तो मुख्यमंत्री ये कहें कि मैं सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री हूं, मुसलमानों का नहीं हूं। और जिस मुख्यमंत्री के सदन के अंदर खड़े होकर के भाषा हो सकती है, ये कटवा है, कटमुल्ला है, मिट्टी में मिला देंगे, ये कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान की भाषा हो सकती है? कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में रहे या ना रहे, मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुसलमान कल भी अपने बल पे कमाता खाता था और आज भी कमा खा रहा है, इनके बदौलत नहीं है। बीजेपी के पार्षद हैं मुरादाबाद से विनोद शर्मा,
और आप विनोद राय जी हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देता, इसीलिए मुसलमानों का विकास नहीं होता है। मुसलमानों को चाहिए कि जाति और धर्म छोड़कर बीजेपी को वोट दे, तभी उनका विकास हो पाएगा। हिंदू तो उनको वोट देता है ना। हाँ। तो पहले हिंदू का विकास बताते हैं कि कहाँ कहाँ हिंदुओं का विकास हुआ है। तो हिंदुओं का विकास कर तो रहे हैं, आप खुलकर सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, सनातन का बोलबाला है। कब कब कोई ऐसा सन आजादी से 1952 से लेकर के आज तक बता दीजिए कि चाहे वो सरकार किसी की हो, कौन हिंदू के गले पर आरा चढ़ा हुआ था? हिंदू अपनी आवाज उठा नहीं सकता था, हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकता था, हिंदू अपना खेती नहीं कर सकता था, हिंदू नौकरी नहीं कर सकता था, हिंदू व्यवसाय नहीं कर सकता था। हिंदू किसी के प्रेशर में था, किसी के दहशत में था। अगर था तो जरा वो हिंदू बता दे। कारण ये है कि राजनीति की जो परिभाषा है वो शुद्ध रूप का भारतीय जनता पार्टी ने बदल रखा है। मुसलमान 5 किलो राशन लेता है, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है भाई? केवल किसी मुसलमान या किसी हिंदू को भारतीय जनता पार्टी राशन नहीं देती। ये कांग्रेस की योजना है खाद्य अधिनियम 2013, जो कांग्रेस ने इसका शुरुआत की थी। कारण ये है कि वो कांग्रेस की योजना है जिसको आप योजना अपना बता रहे हैं। कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो विकास भी नहीं करेंगे मुसलमानों का। किसी मुसलमान को ये राशन नहीं देती। जो वही मुसलमान, वही हिंदू, वही दलित, वही बैकवर्ड को वोट देती है राशन, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान तो आपको दे ही रहा है, इसलिए कि जब आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो प्रदेश और देश का सामूहिक शपथ लेता है। वो हिंदू का शपथ नहीं लेता, वो मुसलमान का शपथ नहीं लेता, वो सिख का शपथ नहीं लेता, वो ईसाई का शपथ नहीं लेता, पूरे देश का शपथ लेता है संविधान का गीता पर हाथ रख करके कि मैं वर्तमान के संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। अगर मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का 7 जन्म में सरकार नहीं बनती। ये मुसलमान और पाकिस्तान के वजह से भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडल में है। नहीं तो अगर भाजपा देश में मुसलमान नहीं होते, अगर दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी 100 साल के अंदर भी भारत में सरकार नहीं बना पाती। बीजेपी के पार्षद है मुरादाबाद के विनोद शर्मा, वो मुसलमानों से ये बात कहते हुए अपना वीडियो भी बनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए बीजेपी को वोट दीजिए, तभी आपका विकास होगा। मुसलमान वोट देता नहीं है, इसलिए उनका विकास होता नहीं है। मुसलमान का विकास मत करिए, आप हिंदू का विकास कर लीजिए। कम से कम हिंदू का तो विकास कर लो। दोगलापन है भाई, आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। भाई हिंदू का विकास क्यों नहीं कर रहे हो? 142 करोड़ का जमीन आपका जो है वो एक हफ्ते के अंदर 400 गड्ढे हो गए। हिंदू का काम विकास हुआ? आप बताइए, 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक ही टीचर है। 94 लाख स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिए, वहाँ हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। आप कौन होते हैं ये सिखाने वाले? योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान कौन होता है हमको सिखाने वाला, हिंदू के बारे में बताने वाला। भाई जब गाय पर बोल देते हैं, हिंदुओं पर बोल देते हैं, आप होते कौन है बोलने वाले? देखिए, हम तो ये बोलते ही रहेंगे जब तक हिंदुओं का जब आप वोट नहीं देते तो आप बोलते क्यों हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि हिंदू का अपमान हो रहा है। आप भगवान हनुमान को नचाते रहो, नबी के सामने भगवान है वो। आप बता रहे हो कि मोदी राम है और हनुमान अमित शाह है, तब में हम हिंदुओं की बेइज्जती हो जाती है। आप बताइए, पतंग में हनुमान की तस्वीर लगा के उड़ा रहे हो, आप कैसे हो? आप बटकू को मार रहे हो बाल पकड़ के, तब हमारे हिंदू भाइयों को, शंकराचार्य को पॉस्को लगा दे रहे हो, तब हमारे शंकराचार्य का अपमान नहीं हो रहा। जातिवाद आप लोग करते हैं। पुराणों में जिनका जिक्र था, बनारस में अपने मंदिर तोड़ दिया, क्यों ना बोला जाएगा? बोला जाएगा। पार्षद जी क्यों कह रहे हैं ऐसा कि बीजेपी को वोट दो तो तुम्हारा विकास करेगी बीजेपी? पार्षद जी को बता रहे हैं कि ये बाबा संविधान का देश चलता है, तुम्हारे घर से देश नहीं चलता है। संविधान में सबका विकास करने के लिए तुम शपथ लिए हो। तुमको जो टैक्स लेते हैं वो मुसलमान भी देता है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू देता है। मुसलमान हिंदू सब टैक्स देता है। मुसलमान का टैक्स वापस करो अगर तुम विकास नहीं कर सकते। मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और मुसलमानों के लिए 3400 करोड़ मोदी जी ने जो है दिया है विकास के लिए पिछले वाले सत्र में। तो पार्षद जी को क्या हो गया? कह रहे हैं पार्षद जी का चाहे जो भी हो गया हो, मोदी जी मुसलमानों का सम्मान कर रहे हैं, मुसलमान मोदी जी का सम्मान कर रहा
और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा। और योगी आदित्यनाथ जी तो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कहने वाली बात है। मुसलमान बीजेपी को वोट काहे नहीं देता है भैया? बीजेपी के एक पार्षद हैं मुरादाबाद के विनोद शर्मा, कह रहे हैं मुसलमानों को चाहिए जाति और धर्म छोड़कर बीजेपी को वोट दे, तभी विकास होगा, वरना विकास होगा नहीं। जातिवादी नहीं करना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही जातिवाद नहीं करना चाहिए। मुसलमान के नाम पे कार्रवाई होती है, मुसलमान के नाम पे आपका घर गिरा दिया जाता है, मुसलमान इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो मुसलमानों का इंस्पेक्टर भग के भगा देता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो दुर्व्यवहार है तो ऐसे मुसलमान आपसे दूर रहता है, आपको दुश्मन मानता है। आपका ये जो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, अब रियल में करके दिखाइए ना। क्यों आपसे मुसलमान दूर बनाएगा? तो मुसलमान वोट तो दे पहले बीजेपी को, कैसे दे वोट? पहले पहले कैसे साबित करे जाति धर्म से ऊपर हट कर दे। पहले हम आपसे कहें आई लव यू और आप कहो आई हेट यू, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप पहले करिए, काम एक हाथ बीजेपी बढ़ाए, दूसरा मुसलमान। बिल्कुल बढ़ाएगा। जैसे मोदी जी का जुमला रहता है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो अगर उसमें बात उतरे तो मुसलमान क्यों नहीं वोट देगा? अतीक अहमद करेंगे गुनाह, घर गिरेगा, इनकाउंटर होगा। ब्रजेश सिंह करेंगे, धनंजय सिंह करेंगे, उनका नहीं होगा। जुनेद सुल्तानपुर को मारा गया, उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और जो अयोध्या में बियर और शराब और चिकन खा रहे थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुसलमान था, उस पे कार्रवाई कर दिए और नफरती चिंटू निकल आ गए। क्या इस देश में मुसलमानों का हक नहीं है? अगर मुसलमान इस देश में ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद ना होता, ये तेज पत्ता है इनके लिए मुसलमान। आप कह रहे हैं वोट दीजिए मोदी जी को, योगी जी को वोट दीजिए, आप गोली मार दीजिए। ये तिलकधारी है, ये बच जाएंगे, हम टोपी लगाए नहीं बचेंगे। पार्षद जी के बयान को कैसे देखते हैं? पार्षद जी की क्या महिलाओं से खड़ा करके, अरे उनकी क्या औकात है? कुछ नहीं, पार्षदों कोई औकात नहीं, यहाँ मंत्रियों की कोई औकात नहीं है भाजपा में। क्या बात कर रही हैं आप? बीजेपी के एक पार्षद है मुरादाबाद के विनोद शर्मा, कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए बीजेपी मुसलमानों का विकास नहीं करती है। मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी को वोट दे, तभी बीजेपी उनका विकास करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती है और सभी का विश्वास से काम करती है। मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को? नहीं देते, ऐसा नहीं है। तमाम ऐसी सीटें हैं जो पार्षद जी क्यों मुसलमानों कह रहे हैं? के, देखिए उनकी अपनी विचारधारा में पार्टी को लेना देना नहीं है। बहुत सारे तो ब्राह्मण समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी है, हिंदू समाज के लोग हैं, कट्टर टाइप के हैं, वो भी बीजेपी को वोट नहीं देते, कांग्रेस को दे देते, समाजवादी को दे देते हैं। उन पर प्रश्न क्यों नहीं खड़े होते? केवल सवाल और कटघरे में मुसलमान ही खड़ा क्यों हो जाता है? इस समय नफरत की आग चल रही है, नफरत की आग में कहीं ना कहीं जो है वो पॉइंट उठता है। कुछ कट्टर टाइप के हिंदू समाज के लोग भी हैं जो सपा को, कांग्रेस को वोट देते थे, सवाल उन पर क्यों नहीं खड़ा होता है? सवाल केवल मुसलमान पर ही क्यों आ जाता है? मुसलमान आपकी नजर का नूर है। मुसलमान तो अगर खत्म हो जाएगा, आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे कभी। मुसलमान वोट ना दे तो कट्टर, और सपा कांग्रेस को देने वाला कट्टर नहीं है। सुनिए, हम योगी जी के लिए बहुत बड़े भक्त हो जाए तो हम कट्टर नहीं है। हम मुसलमान हैं, अगर मैं अदर पार्टी दे दूं तो मैं कट्टर हूँ। मेरी बर्बादी पे न मुस्कुराओ ये चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी है कयामत। अगर मेरा घर गिरा तो तुम्हारी भी बारी है। ये किसी के नहीं है, ये गुजराती किसी के सगे नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? मुरादाबाद के बीजेपी के एक पार्षद हैं विनोद शर्मा, मुसलमान महिलाओं को खड़ा करे हुए हैं, आदमी हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसीलिए मुसलमानों का विकास नहीं होता है। मुसलमानों को चाहिए जाति और धर्म छोड़कर बीजेपी को वोट करे, तभी उनका विकास करेगी बीजेपी। अरे ऐसा नहीं है। जो देखिए, आप ये बताइए किसकी है ये सरकार? यहाँ संजीव तिवारी को दौड़ा दौड़ा के काटा गया है, उनकी सरकार है। वो भरत तिवारी को दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया, वो उनकी सरकार है। हम किसको कहें दोषी? ये सरकार में कोई भी सेफ नहीं है। तो हम ग्राउंड पर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से बीजेपी के पार्षद विनोद शर्मा का बयान सामने आता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसी कारण से मुसलमानों का जो है विकास नहीं हो पाता है। मुसलमानों को चाहिए जाति धर्म से उठकर बीजेपी को वोट करे, तभी उसका विकास होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में उन तमाम धर्म के लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? उन तमाम जाति के लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है जो कांग्रेस को वोट देते हैं, समाजवादी को वोट देते हैं, बीजेपी बीएसपी को वोट देते हैं, तमाम राजनीतिक दलों में अपना वोट देते हैं हिंदू समाज के लोग? सवाल उन पर क्यों नहीं खड़ा होता है? सवाल केवल मुसलमान पर ही आकर खड़ा क्यों हो जाता है? कटघरे में मुसलमान को ही खड़ा क्यों कर दिया जाता है? तो तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय अब आप तक पहुंचा रहे थे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज, जनता के साथ।